वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बिजली बिल में 280 से 780 रुपए तक का फायदा। राजस्थान में 50 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तर्ज पर राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बजट में बिजली के बिलों को माफ करने का ऐलान किया है। इसको लेकर लोगों में ये दिलचस्पी है कि आखिर उनके घरों पर आने वाला बिजली का बिल कितना कम होगा या पूरा माफ होगा। जयपुर डिस्कॉम की ओर से मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के मूर्त रूप देने के लिए जो प्रस्ताव फाइनेंस डिपार्टमेंट को भिजवाया है, उसे देखकर ये काफी हद तक पता चल जाएगा कि लोगों को इस घोषणा का कितना फायदा होगा। डिस्कॉम की ओर से जो बिजली के बिलों में अनुदान देने का प्रस्ताव भिजवाया है, उसमें उपभोक्ताओं को 780 रुपए तक का फायदा होगा। वहीं 50 यूनिट तक बिजली को उपभोग करने वाले लोगों को इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा होगा। ऐसे उपभोक्ताओं को बिजली उपयोग के लिए 1 भी रुपए नहीं देने पड़ेंगे, यानी न तो उनका फिक्स चार्ज आएगा और न ही किसी तरह का टैक्स या सेस देना होगा। संयुक्त मिलिट्री स्कूल प्रवेश परीक्षा 3 अप्रैल को पहली बार छात्राएं भी लेंगी हिस्सा। धौलपुर समेत देश के 4 अन्य राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का नजारा इस साल बदल जाएगा। देश भर की छात्राएं पहली बार 6ठी और 9वीं कक्षा में दाखिलों के लिए 3 अप्रैल को होने वाली संयुक्त मिलिट्री स्कूल प्रवेश परीक्षा में शामिल होंगी। परीक्षा में पास होने वाली छात्राओं को वरीयता अनुसार सत्र 2022-23 में प्रवेश मिलेंगे। धौलपुर, अजमेर, हिमाचल प्रदेश के चैल, कर्नाटक के बेलगाम और बेंगलुरु में स्थित राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में अब तक छात्र ही पढ़ते रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने बीते साल सभी मिलिट्री सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री स्कूल में छात्राओं को प्रवेश देने का फैसला किया। रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में पूर्व में 23 जनवरी को संयुक्त मिलिट्री स्कूल प्रवेश परीक्षा होनी थी, लेकिन देश में कोरोना संक्रमण के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था। अब यह परीक्षा 3 अप्रैल को कराई जाएगी। राजस्थान के स्कूलों को सौगात, खेल सामग्री के मिले 2.25 करोड़। केंद्र व राज्य सरकार खेल व खिलाड़ियों को बढ़ावा दे रही है, इसलिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्कूलों को खेल राशि आवंटित कर खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, ताकि खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिले और वे खेलों से जुड़े रहें। हाल ही में केंद्र सरकार की खेले भारत खिले भारत योजना के तहत मिली प्रदेश के स्कूलों को खेल कूद ग्रांट मिली है। इसमें जोधपुर जिले के 695 विद्यालयों को 1,73,75,000 रुपए की खेल कूद ग्रांट मिली है। श्रीगंगानगर शहर में 300 सफाई कर्मियों की नई भर्ती का प्रस्ताव। नगर परिषद बोर्ड की ओर से नए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जाएगा। अधिकांश पार्षदों ने शहर में स्ट्रीट लाइट खराब रहने, लोगों को पट्टे देने के लिए बार बार चक्कर काटवाने के लिए नगर परिषद स्टाफ को पाबंद करने, आवारा श्वानों की धरपकड़ तेज करने और सीवर ठेका कंपनी की मनमर्जी पर अंकुश लगाने की मांग को प्रभावी ढंग से उठाया। सभी सभापति करुणा चांटक ने शहर हित में जन समस्याओं को उठाने के लिए पार्षदों की हौसला अफजाई की। इस दौरान पार्षद बंटी वाल्मीकि ने प्रस्ताव रखा कि शहर की बढ़ती आबादी में मौजूदा सफाई कार्मिकों की संख्या सीमित है, इस कारण सफाई व्यवस्था के बाधित होने के संबंध में शिकायतें आती हैं। 80,000 पदों पर नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे 20 लाख बेरोजगार। भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने विधानसभा में बिल पारित तो कर लिया, लेकिन अब बेरोजगारों की मांग है कि इसे धरातल पर जल्द लाया जाए। 1 महीने बाद नए साल की भर्ती परीक्षाओं का दौर शुरू होने जा रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी की ओर से विभिन्न विभागों में 80,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर नौकरी पाने के लिए प्रदेश में 20 लाख से अधिक बेरोजगार तैयार बैठे हैं। वहीं दूसरी ओर सभी भर्तियां अब नए कानून के दायरे में आएंगी। ऐसे में जरूरी है कि सरकार बिल को धरातल पर लाने की प्रक्रिया में तेजी लाए। 1 महीने में बिल की अधिसूचना जारी कर दी गई तो आने वाले भर्ती परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि आगामी भर्तियों में पारदर्शिता के साथ कराने के लिए बिल को धरातल पर जल्द से जल्द लाना होगा। सरकार फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, दिव्यांग सर्टिफिकेट के मामलों में भी सख्त से सख्त कानून लेकर आए।
चक्रवात ने रोका मई जून की आंधियों को। पिछले साल राजस्थान में मानसून के समय कई चक्रवाती तूफानों के कारण मई जून में प्रदूषण कम रहा था, जबकि मई जून में सामान्यतः आंधियों का मौसम होने से सर्वाधिक वायु प्रदूषण रहता है। मई में अरब सागर में आए सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म ताउते के कारण हवा में नमी बढ़ गई। इससे पीछे बंगाल की खाड़ी में उठे यास चक्रवाती तूफान ने बादल और बरसात का मौसम बरकरार रखा है। उसके पीछे मानसून आ गया, जिसके चलते मई से सितंबर तक मौसम ठीक रहा। सर्वाधिक राहत सितंबर महीने में रही। राजस्थान को मिलेगा कोयला, छत्तीसगढ़ ने दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ ने राजस्थान को कोयला आपूर्ति के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। सीएम गहलोत ने यह जानकारी दी। छत्तीसगढ़ सरकार के निर्णय से राजस्थान की थर्मल इकाइयों को कोयले की आपूर्ति हो सकेगी। कोयला संकट के समाधान के लिए सीएम गहलोत 25 मार्च को रायपुर गए थे और सीएम भूपेश बघेल के साथ चर्चा कर राजस्थान की चिंताओं से अवगत कराया। सीएम बघेल ने सीएम गहलोत को सकारात्मक आश्वासन दिया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुलाकात के एक दिन बाद राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को पारसा ईस्ट काटा बासन कोल ब्लॉक के दूसरे चरण के तहत 1136 हेक्टेयर क्षेत्र में कोयला उत्खनन के लिए वन भूमि व्यपवर्तन की अनुमति दे दी है। अब प्रदेश की थर्मल इकाइयों को कोयला की सुचारू आपूर्ति हो सकेगी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 की शारीरिक दक्षता परीक्षा की डेट जारी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 की शारीरिक दक्षता परीक्षा की डेट जारी कर दी गई है। राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर जारी नोटिस के अनुसार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 की लिखित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों की शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मापतोल परीक्षण 31 मार्च 2022 से शुरू होगा। राजस्थान पुलिस के नोटिस के अनुसार जिला राजसमंद, बूंदी व जीआरपी अजमेर की कांस्टेबल भर्ती 2019 की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का ही शारीरिक दक्षता परीक्षा 31 मार्च को सुबह 5 बजे से आयोजित की जा रही है। इसके लिए सभी अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड वेबसाइट पर जारी कर दिए जा चुके हैं। राजस्थान कांस्टेबल शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट www.police.rajasthan.gov.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वसुंधरा राजे ने दिल्ली में राजनाथ सिंह से की मुलाकात। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने आज दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। राजस्थान की सियासत में राजनाथ सिंह से मुलाकात को लेकर काफी चर्चा हो रही है। वसुंधरा राजे के दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात और सक्रिय होने से सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी नेतृत्व पर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने का दबाव बनाने के लिए दिल्ली की दौड़ धूप कर रही है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की ट्वीट कर जानकारी दी है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर लिखा, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई। इस दौरान देश प्रदेश के अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई तथा उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। राजस्थान में लू शुरू, अब तपेगा राजस्थान। राजस्थान में लू का असर शुरू हो गया है और आगामी दिनों में भीषण गर्मी रहेगी। मौसम विभाग ने 4 दिन लू का येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले ही लू शुरू हो गई है। उधर 8 जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार चले गया है और बांसवाड़ा का अधिकतम तापमान 42.1 और न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा है। मौसम विभाग ने 27 से 30 जून तक प्रदेश में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले ही शनिवार को तापमान 42 डिग्री को पार कर गया था, जबकि 8 जिलों में तापमान 40 के पार दर्ज हुआ है। इसमें बांसवाड़ा 42.1, सिरोही 40.3, जालोर 41.1, बीकानेर 40 डिग्री, फलौदी 40.8 डिग्री सेल्सियस, वहीं जैसलमेर 40.5, बाड़मेर 41.8 डिग्री दर्ज किया गया। उधर 5 जिलों का तापमान 39 डिग्री के पार दर्ज किया गया है।